सोचिए, आपने एक जबरदस्त ऑनलाइन प्रोडक्ट बनाया, पर अगर किसी को वो मिले ही नहीं, तो क्या फायदा? आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि आपका काम लोगों की नजरों में कैसे आए, उन तक पहुंचे और अपनी एक पहचान बनाए। तो आपने अपनी पूरी जान लगा दी, एक शानदार ऐप बना दिया। आपको पूरा यकीन है कि लोग इसे चलाएंगे तो दीवाने हो जाएंगे। पर सबसे बड़ा सवाल, लोग आएंगे कहाँ से? और देखिए, सच तो यह है कि गूगल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका ऐप कितना कमाल का है। जब तक आप अपनी एक अथॉरिटी नहीं बना लेते, आप ऑनलाइन दुनिया में बस एक भूत की तरह है। आपकी डोमेन रेटिंग 0 है और गूगल के नज़रों में आप हैं ही नहीं। तो इस अदृश्य होने की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करें? ये एक सफर है और आज मैं आपको पूरा रास्ता दिखाने वाला हूँ। हम पहले प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर दो अलग-अलग रास्तों को देखेंगे और आखिर में एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढेंगे जो सच में आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। चलिए, तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं। गूगल का जो पूरा एल्गोरिदम है ना, वो बस एक चीज को सबसे ज्यादा मानता है, अथॉरिटी। और जब कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होता है तो वो शुरू होता है 0 से। डोमेन अथॉरिटी को आप ऑनलाइन दुनिया की इज्जत या कहें तो प्रतिष्ठा समझ लीजिए। जब फोर्ब्स या टेक क्रंच जैसी बड़ी जानी मानी वेबसाइट्स आपकी वेबसाइट का लिंक देती हैं, तो गूगल को एक जबरदस्त सिग्नल मिलता है कि हाँ, इस पर भरोसा किया जा सकता है। इन वोट्स ऑफ ट्रस्ट के बिना गूगल आप पर ध्यान ही नहीं देगा। तो सवाल ये है कि ये अथॉरिटी बनाई कैसे जाए। देखिए, आपके सामने एक चॉइस है, दो रास्ते हैं। एक है बहुत मुश्किल, मेहनत वाला रास्ता, और दूसरा है स्मार्ट और कहीं ज्यादा असरदार। आज हम दोनों को ही देखेंगे। ये स्लाइड आप देखिए, सब कुछ साफ साफ बता रही है। एक तरफ है वो पुराना तरीका, जिसमें मेहनत ही मेहनत है, पैसा भी बहुत लगता है और कोई गारंटी भी नहीं है। और दूसरी तरफ भविष्य है, मतलब ऑटोमेशन, कम खर्च और लगातार मिलने वाले नतीजे। तो चलिए पहले उस मुश्किल रास्ते की बात करते हैं। जो पुराना तरीका है वो है पत्रकारों तक पहुंचना। और यकीन मानिए, ये बहुत ही थका देने वाला, मतलब हिम्मत तोड़ देने वाला काम है। जरा सोचकर देखिए, आप घंटों लगा रहे हैं जर्नलिस्ट्स को ढूंढने में, फिर उनके लिए एक एक करके पर्सनलाइज्ड ईमेल लिख रहे हैं, और बदले में क्या मिल रहा है? ज्यादातर खामोशी। ये एक कभी न खत्म होने वाला सिलसिला लगता है, और अगर कोई जवाब आ भी जाए तो वो एक छोटी मोटी जीत जैसा लगता है। और हाँ, अगर आप सोचते हैं कि चलो ये काम किसी और से करा लें, तो अपनी जेब ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए। एजेंसियां इसी मेहनत वाले काम के लिए $10,000 तक चार्ज कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि गूगल रैंकिंग की कीमत क्या होती है। ठीक है, बहुत हुई मुश्किल रास्ते की बात। अब आते हैं स्मार्ट तरीके पर, और यहीं से चीजें सच में इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। यहाँ एंट्री होती है एआई और ऑटोमेशन की। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो ये बैकलिंकर एआई एक ऐसा टूल है जो वो सारा का सारा मैनुअल काम खुद कर लेता है, मतलब उसे ऑटोमेट कर देता है। ये आपके लिए 24 घंटे 7 दिन काम करता है, मौके ढूंढता है ताकि आप उस काम पर फोकस कर सकें जो आपको सबसे अच्छा आता है, एक जबरदस्त प्रोडक्ट बनाना। और इसे सेटअप करना भी बहुत ही आसान है। लेकिन यहाँ एक सीक्रेट टिप है। अपना लिंक्डइन यूआरएल डालने से पहले ये पक्का कर लें कि आपका जो अबाउट सेक्शन है वो आपके काम से जुड़े कीवर्ड से भरा हो। इससे एआई को आपके लिए बिल्कुल सही मौके ढूंढने में बहुत मदद मिलेगी। इसे ऐसे समझिए जैसे आप बीज बो रहे हैं। आज आप जो थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं, उसका फल आपको महीनों बाद भी मिलेगा। एक ईमेल जिस पर आज किसी ने ध्यान नहीं दिया, हो सकता है 6 महीने बाद वो एक कीमती बैकलिंक में बदल जाए। यही है कंपाउंडिंग इफेक्ट की पावर। और ये जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है ना, ये सिर्फ आपके अपने प्रोजेक्ट के लिए नहीं है, ये फ्रीलांसरों और डेवलपर्स के लिए भी एक बिल्कुल नया बिजनेस मॉडल खोल देता है। सोचिए, आपका क्लाइंट आता है एक ऐप या वेबसाइट बनवाने, पर उन्हें सिर्फ वेबसाइट नहीं चाहिए, उन्हें उस पर ट्रैफिक और यूजर्स भी चाहिए, है ना? तो आप लॉन्च के बाद उन्हें एक एसईओ सर्विस ऑफर करते हैं, और बैकएंड पे सारा काम ऑटोमेट करने के लिए बैकलिंकर एआई का इस्तेमाल करते हैं, और बस एक बार की फीस महीने की फिक्स्ड इनकम में बदल जाती है। अब एक जरूरी बात, हमें थोड़ा रियलिस्टिक भी रहना होगा। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, और किसी भी कीमती चीज की तरह अच्छे नतीजे देखने में वक्त तो लगता ही है। ये लाइन हमेशा याद रखनी चाहिए। ऑर्गेनिक एसईओ एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। ये शॉर्ट टर्म फायदे के लिए नहीं है, ये लंबी टिकने वाली ग्रोथ के लिए है।
ये एक रियलिस्टिक टाइमलाइन है। हो सकता है पहले 2-3 महीने आपको कुछ खास नतीजे ना दिखें, लेकिन पर्दे के पीछे एआई अपना काम कर रहा है, वो बीज बो रहा है, और फिर कुछ महीनों बाद आप उसकी फसल काटना शुरू कर देंगे। तो आखिर में बात यहीं आकर रुकती है। आप चाहें तो वो पुराना रास्ता चुन सकते हैं, जिसमें पैसा भी ज्यादा है, मेहनत भी बहुत है और नतीजों की कोई गारंटी नहीं। या फिर आप स्मार्ट रास्ता चुन सकते हैं, कम लागत, ऑटोमेशन और कंपाउंडिंग रिटर्न के साथ। तो आखिर में बस एक सवाल सोचने लायक है। आपके कॉम्पिटिटर्स वो पहले से ही ऑटोमेशन का फायदा उठा रहे हैं। तो सवाल ये नहीं है कि क्या आपको इसे अपनाना चाहिए, सवाल ये है कि क्या आप इसे न अपनाकर पीछे रहने का जोखिम उठा सकते हैं।